हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। ये एक बहुत ही रोमांटिक और लवली ड्रामा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है मिंचे और चोई वुंग से, जो एक दूसरे को 7 सालों से डेट कर रहे हैं और 3 सालों से दोनों साथ में रह रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चोई थोड़ा भोला है। एक बार वो मिंचे की फ्रेंड से मिलने ट्रैक सूट में चला जाता है। वैसे वहाँ सभी उसे जानते हैं, क्योंकि वो कॉलेज टाइम में एक बहुत अच्छा स्विमर था, लेकिन इंजरी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया और अब वो एक स्कूल में एज अ स्विमिंग टीचर जॉब करता है। लेकिन कभी कभी मिंचे उसकी जॉब के बारे में अपनी फ्रेंड से झूठ बोलती है। मिंचे आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहती है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती है और फाइनली उसे अमेरिका जाने का मौका मिल जाता है। वो अपनी ये खुशी चोई वुंग से शेयर करती है, लेकिन चोई उसे कहता है कि अगर तुम अमेरिका गई तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। वो कहती है कि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो वापस आकर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, फिर हम क्या करेंगे? क्या तुम अकेले हमारा खर्चा उठा पाओगे? चोई को उसकी ये बातें बुरी लग जाती है। बाद में चोई अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं मिंचे के लिए हमेशा वेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं उसे वहाँ मुझसे अच्छा कोई न मिल जाए, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी जब वो वापस आएगी तो शायद तब मैं उसके लायक नहीं रहूँगा। चोई को उसकी आंटियाँ समझाती है कि मिंचे को रोकने से अच्छा तो तुम उसे प्रपोज कर दो। वो कहता है कि अभी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो कहती है कि तुम दोनों 7 सालों से डेट कर रहे हो, अपने रिश्ते पर भरोसा रखो। फिर बाद में चोई रिंग लेने के लिए एक शॉप पर जाता है, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो मिंचे को ब्रेकअप करने के लिए कह देता है। वो कहता है कि मुझे इस बात का हमेशा पछतावा रहता है कि मुझे अपनी इंजरी के बाद का ट्रीटमेंट पूरा करना चाहिए था, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी बाद में पछताओ कि तुम अमेरिका नहीं गई। ये सब सुनकर मिंचे रोने लगती है और वहाँ से आने के बाद रास्ते में चोई भी फुट फुट कर रोता है, लेकिन जाने से पहले वो चोई को मैसेज करके जाती है कि हमारे बीच में सब खत्म नहीं हुआ है। उसे पूरा भरोसा रहता है कि चोई को भी यही लगता है, और ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद मिंचे वापस आती है। रास्ते में एक लड़का उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो उसे रोककर कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो लड़का ये सुनकर थोड़ा अजीब सा फेस बनाता है। तभी एक लड़की उस लड़के के पास आती है। तब उन दोनों की बातें सुनकर मिंचे को पता चलता है कि वो लड़का तो उससे रास्ता पूछना चाहता था। ये सब सुनकर उसे बहुत शर्म महसूस होती है। वो उन्हें सॉरी कहकर वहाँ से भाग रही होती है कि अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। उसके सूटकेस का मिनी टायर भी टूट जाता है। फिर वो उस शॉप में जाती है जहाँ वो पहले जॉब करती थी। वहाँ वो अपना सूटकेस रखवा देती है। मिंचे को याद आता है कि वो तो चोई के लिए अमेरिका जाना कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन चोई ने उसे ये कहकर भेज दिया था कि अगर तुम यहाँ मेरे सामने रहोगी तो तुम्हें देखकर मुझे और बुरा लगेगा। और फिर वो उसे ब्रेकअप के लिए कहकर चला गया था। उस टाइम मिंचे बहुत रोई थी। तभी मिंचे अपनी फोन की आवाज से वापस प्रेजेंट में आती है। उसे एक जगह से इंटरव्यू के लिए मैसेज आया होता है। फिर वो एक बुक स्टोर से अपने इंटरव्यू के लिए बुक्स लेकर एक बेंच पर बैठी होती है। जब उसकी कैब आती है तो वो जल्दी से कैब की तरफ जाती है और इसी जल्दबाजी में उसकी सैंडल टूट जाती है। दूसरी तरफ चोई क्लास में पढ़ा रहा होता है। क्लास के बाद चोई का कलीग पूछता है कि तुम स्कूल की वेलकम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो? चोई कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन तभी उसकी बात काटते हुए उसका कलीग कहता है, अच्छा तो मतलब तुम डेटिंग पर जा रहे हो? ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। उधर मिंचे एक स्टोर में सैंडल ट्राई करती है, लेकिन उस सैंडल का दूसरा पेयर जीहे ले लेती है। जब मिंचे उससे वो सैंडल मांगती है तो जीहे ये कहकर मना कर देती है कि अभी तुमने ये खरीदी नहीं है। उन दोनों में थोड़ी नोकझोंक होती है। जब मिंचे अपने बैग लेकर जाने लगती है तो जीहे उसे ये कहकर रोकती है कि तुम्हारी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई। आगे हम उन दोनों को एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस वाला मिंचे से कहता है कि तुम इस लड़की का पर्स चुरा रही थी। मिंचे उसे बताती है कि मुझे लगा कि ये मेरा शॉपिंग बैग है।
मैंने उसी स्टोर से बुक्स खरीदी थी। जीहे कहती है कि हमें तो तुम्हारी बुक्स कहीं नहीं दिखी। असल में मिंचे की बुक्स बाहर बेंच पर छूट गई थी जब वो अपनी कैब का वेट कर रही थी। तभी जीहे किसी को फोन करके बुलाती है। मिंचे पुलिस वालों को बुक स्टोर का भेजा मैसेज भी दिखाती है। पुलिस वाला उसे उसके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बुलाने के लिए कहता है। तभी ह्योक वहाँ आता है। वो जीहे से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। उन्हें ऐसे देखकर मिंचे को थोड़ी जेलसी होती है। वो पहले तो अपनी फ्रेंड को मैसेज करने की सोचती है, लेकिन फिर वो चोई को कॉल लगाती है। 2 बार ट्राई करने पर भी चोई कॉल नहीं उठाता। उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि पूरे 1 साल के बाद मैंने तुम्हें कॉल की और तुमने मेरी कॉल तक नहीं उठाई। लगता है तुमने सच में मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। तभी चोई वहाँ आता है और जीहे से पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे पहुँची। जीहे मिंचे की तरफ इशारा करके कहती है कि ये आंटी मेरा पर्स चुरा रही थी। जब वो मुड़कर देखता है तो मिंचे वहाँ होती है। चोई को देखकर मिंचे रोते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। पता भी है कि मैं कितना डर गई थी। मैं रास्ते में गिर गई थी और मुझे चोट भी लग गई थी। उसे ऐसे रोता देखकर चोई उसे गले लगा लेता है। वो कहती है कि मुझे लगा कि हमारा सच में ब्रेकअप हो गया है। वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता तो है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता हूँ। बाद में वो दोनों मिंचे के रूम पर जाते हैं। मिंचे उसे बताती है कि ये रूम मेरे भाई का है और वो कभी कभी ही यहाँ आता है। मिंचे के साथ वहाँ बैठकर चोई को अपना पुराना टाइम याद आता है। मिंचे उससे पूछती है कि तुमने पूरे 1 साल तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। वो कहता है कि मैं टीचिंग एग्जाम की तैयारी में लगा था। मैं चाहता था कि तुम्हारे आने के बाद मैं जल्दी से ये एग्जाम पास कर लूं। अब स्कूल में जीहे चोई को स्नैक्स का बॉक्स देकर कहती है कि आप ये मिस मिंचे को देखकर मेरी तरफ से सॉरी कह देना। वो कहता है ठीक है, मैं उसे ये कह दूंगा। फिर जीहे उससे पूछती है कि क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या आप दोनों शादी करने वाले हो। चोई कहता है कि तुम्हें इन सब बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों है। बाद में घर में चोई नहाकर निकलता है और उसी टाइम घर में एक और लड़का एंट्री करता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने पास पड़ा छाता और वाइपर उठा लेते हैं। वो लड़का चोई से पूछता है कि तुम कौन हो। चोई भी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़का कहता है कि ये मेरा घर है। चोई कहता है कि ये घर तो मेरी गर्लफ्रेंड का है। वो फिर चौंक कर कहता है कि क्या आप उसके भाई हो। और तभी चोई का टॉवल गिर जाता है। उसे अपने घर में देखकर उस लड़के का पारा चढ़ जाता है। अब चोई मिंचे और उसके भाई के सामने बैठा होता है। मिंचे के भाई का नाम मिनचैंग है। चोई उसे अपना नाम, एज और हाइट वगैरह सब बताता है। चोई मिनचैंग को मक्खन लगाता है। मिनचैंग उसे तो डराता है, लेकिन वो खुद अपनी बहन से डरता है। ये देखकर चोई को बहुत हंसी आती है। फिर मिनचैंग उससे उसकी जॉब के बारे में पूछता है। चोई बताता है कि अभी तो मैं एक स्कूल में स्विमिंग टीचर हूँ और टीचिंग की जॉब के पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। मिनचैंग पूछता है तो फिर तुम दोनों शादी कब करोगे। वो कहता है कि जब मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, शायद 2 साल बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। मिनचैंग कहता है और तब तक क्या तुम दोनों ऐसे ही साथ में रहोगे, कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुम दोनों को। चोई कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने अपना फ्यूचर एक साथ प्लान किया है। उसका भाई ताली बजाते हुए कहता है, वाह वाह क्या बात है, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाता हूँ। और इसके बाद वो चोई को उसके सामान के साथ घर से बाहर निकाल देता है। मिनचैंग कहती है कि क्या हम 1 साल बाद अलग होने के लिए मिले थे, मेरा भाई बहुत बुरा है। फिर वो चोई से पूछती है कि क्या मैं उससे फिर से बात करूं। मैं उसे कहूंगी कि यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं है, या फिर मैं उससे ये कहूँ कि हम दोनों साथ में मिलकर सेविंग कर रहे हैं। मैं उसे ये भी कह दूंगी कि हम दोनों बराबर किराया दे रहे हैं। चोई उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वो कहती है कि तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो। चोई कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स की परवाह किए बिना मुझे सच सच बताओ कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो क्या तुम्हें पछतावा होगा। वो कहती है अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी तो मुझे पछतावा होगा। फिर वो कहती है कि अब मैं तुम्हें रोज कैसे देख पाऊंगी। चोई कहता है कि मेरे पास इसका इलाज भी है, और फिर वो उसके कान में कुछ कहता है। इसके बाद चोई छुपकर मिनचे के साथ रहने लगता है, क्योंकि मिनचैंग तो घर पर बहुत कम आता था।
लेकिन मिनचैंग को उन दोनों पर शक होने लगता है। उसे अपने घर में एक बदबूदार मोजा मिलता है। फिर वो चुपचाप घर में वापस आता है और वहाँ वो चोई को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो चोई को फिर से घर से बाहर निकाल देता है। कुछ दिन बाद फिर से मिनचैंग को लगता है कि चोई वहीं उसके घर में है। घर में ढूंढने के बाद वो चोई और अपनी बहन को कबर्ड में आराम से चिकन खाते हुए पकड़ लेता है और वो फिर से चोई को घर से बाहर निकाल देता है। उन दोनों की जासूसी करते करते मिनचैंग की हालत बुरी हो जाती है, लेकिन वो दोनों फिर भी नहीं सुधरते, बल्कि वो दोनों बड़ी बेशर्मी से उसके ही घर में उसको हंसते हुए वेलकम करते हैं। बाद में वो उन दोनों को डांटता है। वो अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि कल पड़ोस की एक लेडी कह रही थी कि तुम आजकल बदले बदले लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी बहन तो वैसी की वैसी ही है। मुझे उन्हें कहना पड़ा कि आजकल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये कहकर मैंने बात को संभाला, वरना तुम दोनों के चक्कर में हम सबकी बदनामी होती और सबको चोई के बारे में पता चल जाता। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी और चोई की हाइट सेम है, वरना मैं मॉम को क्या जवाब देता। ये सुनकर चोई उसे कहता है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। मिनचैंग कहता है कि क्या शादी करना तुम्हें मजाक लगता है? क्या तुम्हारे पास फ्यूचर की कोई गारंटी या सेविंग्स है? वो दोनों मिनचैंग को अपने फ्यूचर के प्लान सिखाते हैं। चोई कहता है कि मेरे 20s में मिनचे मेरे साथ थी, तो मेरे 40s में तो उसे मेरे साथ होना ही चाहिए। इसके बिना मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता। मिनचे कहती है कि मैं भी इसके बारे में सेम फील करती हूँ और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मिनचैंग कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों बिना किसी तैयारी के शादी करना चाहते हो। चोई कहता है कि ये हमारी शादी है, तो हम दोनों ने जल्दी शादी करने का डिसाइड किया है। आप हम पर भरोसा रखो, मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा। अब बेचारा मिनचैंग क्या कहता, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी। और यहीं पर इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।